नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डीवी की जिज्ञासा में। आज मैं आपको कनाडा के एक खूबसूरत शहर वैंकूवर से ब्रिटिश कोलंबिया की राजधानी विक्टोरिया लेकर चलूंगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह यात्रा केवल 1500-1600 रुपए यानी 25 कैनेडियन डॉलर्स में पूरी हो जाएगी। और यह सिर्फ एक यात्रा नहीं है, रास्ते में आपको समुद्र, द्वीप, पहाड़, हरे भरे जंगल और शायद वेल्स भी देखने को मिल जाएं। एज ए होल यह यात्रा बहुत रोमांचक रहेगी। जर्नी के 3 चरण होंगे। पहले हम ब्रिजपोर्ट स्टेशन से टॉसन फेरी टर्मिनल तक जाएंगे और वहां से हम फेरी लेंगे जो हमें विक्टोरिया के स्वार्स बे तक लेकर जाएगी। स्वार्स बे से हम फिर बस लेंगे जो हमें विक्टोरिया डाउनटाउन तक लेकर जाएगी। और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सो लेट्स गो। बस में बोर्ड करने से पहले मैंने ड्राइवर से पूछा, विल इट गो टू टॉसन फेरी टर्मिनल? हाउ लॉन्ग विल इट टेक? Approximately 35 minutes. Will the compass pass work in it? Yeah, you tap it and it's good for an hour and a half. Now and then. Yeah. Thank you so much. Okay. कनाडा में पब्लिक बसेस बहुत कंफर्टेबल होती हैं। यह बस एक्सप्रेस बस है और तकरीबन 30 मिनट में पहुंच जाएगी। बस का किराया $3.10 एडल्ट्स के लिए और $2.05 सीनियर्स के लिए। बच्चों के लिए वहाँ टिकट नहीं लगती। किराया आप कैश में भी पे कर सकते हैं और क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैश में पे करें तो आपके पास एग्जैक्ट चेंज होनी चाहिए। वहाँ पर चेंज वापस देने की व्यवस्था नहीं होती, क्योंकि कनाडा में बसेस के अंदर सिर्फ ड्राइवर होता है, कंडक्टर नहीं होता। और लीजिए हम टॉसन फेरी टर्मिनल पहुंच गए। यहाँ से विक्टोरिया, ननाइमो और गल्फ आइलैंड के लिए फेरीज जाती हैं। फेरी की टिकट आप सेल्फ सर्विंग मशीन से भी ले सकते हैं और काउंटर से भी। ये किराए की सूची है, फेरी का शेड्यूल है और यहाँ विक्टोरिया के मैप रखे हुए हैं। जैसे एयरपोर्ट पर हवाई जहाज के लिए गेट नंबर निर्धारित होते हैं, यहाँ पर बर्थ होती है। जैसे ये बर्थ नंबर 3 है, यहाँ से ननाइमो के लिए फेरी जा रही है और मुझे बर्थ नंबर 4 पर जाना है क्योंकि मुझे विक्टोरिया जाना है। ये फेरी अभी विक्टोरिया से आई है और यही वापस जाएगी। इसमें से व्हीकल्स अनलोड हो रहे हैं और फिर जाने वाले व्हीकल लोड हो जाएंगे। नीचे वाले डेक में बड़े व्हीकल्स होते हैं और ऊपर वाले में छोटे। लीजिए पैसेंजर्स की बोर्डिंग शुरू हो गई। बैठने के लिए बहुत सारी सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको जर्नी रियली एंजॉय करनी है और सीनरीज देखते हुए चलना है तो आप विंडो सीट ले लीजिए। फेरी क्योंकि मल्टी स्टोरी फेरी है, इसलिए इसके अंदर लिफ्ट्स भी लगी हुई हैं। इस फेरी में 6 फ्लोर हैं। और यह है फूड कोर्ट, देखिए कितनी बड़ी है। आप यहाँ पर हर तरह का खाना गरम गरम खा सकते हैं। मैं क्योंकि खाना खाकर आया था इसलिए मैं कुछ नहीं खाऊंगा। चलिए अब बाहर के डेक पर चलते हैं। दिन तो बहुत अच्छा निकला है, अच्छी धूप खिली हुई है पर हवा थोड़ी सी तेज है। कोई बात नहीं, चलेगा। पर एज ए होल मौसम बहुत अच्छा है। Would you like to talk to me in my video? Sure.
Now it's okay. Now it's good? Yeah. All right, well, so you're traveling, where are you traveling from? I'm from India. Okay. I'm making one YouTube video. Okay. Yeah. And what's it going to show? What's it going to tell me what it's all going This to be whole about? journey about Victoria. I'm going to Victoria. Okay. Is it your first time to Victoria? No, it's my second time. Okay. Yeah, but still I'm I very was- much excited to see. I was born and raised in Victoria. Are you? Yes. Oh, So now that's what's the good. most, all right, well, you enjoy yourself. I'll give you that back. सामने जो आइलैंड्स हैं उन्हें गल्फ आइलैंड्स कहते हैं। ये ब्रिटिश कोलंबिया में ही स्थित हैं और इनकी संख्या 200 के आसपास है। अगर आप नेचर के प्रेमी हैं तो गल्फ आइलैंड्स में घूमने के लिए जरूर आइए। वैसे यहाँ लोग रहते भी हैं। हमारी फेरी विक्टोरिया जा रही है और सामने से जो आ रही है वह विक्टोरिया से आ रही है। इसी तरह ये फेरी समुद्र के बीच क्रॉस करती रहती हैं। देखो कितना सुंदर सीन है। ये जो दो आइलैंड्स दिखाई दे रहे हैं इनके बीच में जो वाटर पैसेज दिखाई दे रहा है इसे एक्टिव पास या मरीन स्ट्रेट कहते हैं। अरे अरे देखो ये वेल्स आ रही हैं। कितना सुंदर दृश्य है। ओह माय गॉड। वेल पानी में रहने वाले बड़े जीव हैं। देखने में मछलियों जैसी लग सकती हैं लेकिन वे स्तनधारी हैं। ये हवा में सांस लेती हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। ग्रुप में रहना पसंद करती हैं और अपने बच्चों का आवश्यकता से अधिक ध्यान रखती हैं। वैसे तो कनाडा एक बहुत खूबसूरत देश है, लेकिन इस रास्ते में तो प्रकृति की सौंदर्यता भरी पड़ी है। देखो तो बच्चे कितने खुश हैं, फोटोग्राफी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। हाय, हेलो। यहाँ लोग धूप का आनंद ले रहे हैं और फोटोग्राफी कर रहे हैं। Hello. Hi. Thank you. Hi. Nice to see you. Where are you from? Japan. Ah. So how did you like Canada? I love it. Especially I like activity like hiking, snowboarding. So Vancouver. So today you are going to Victoria? yes, Okay. this is my first time, so I'm really excited. Oh, good. You speak good English. Oh, really? I must appreciate it. Because in Japan, mostly the English is not that promoted. Yeah. They speak Japanese only. Your accent is very nice. Thank you so much. How to say how are you in Japanese? Genki. Genki. अब हम विक्टोरिया के स्वार्ट्स बे टर्मिनल पहुंच रहे हैं। इन देशों में बच्चों का स्पेशल ध्यान रखा जाता है, इसलिए इस फेरी में यह बच्चों का खेलने का एरिया अलग से बनाया गया है। अब हम स्वार्ट्स बे टर्मिनल पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमें विक्टोरिया डाउनटाउन के लिए पब्लिक बसेस मिलेंगी। बस नंबर हैं 70 एंड 72। ये बसेस डबल डेकर हैं
और मुझे क्योंकि वीडियो शूट करना है और अच्छी सीनरीज भी देखनी है, इसलिए मैं ऊपर वाले डेक में आगे बैठूंगा। अगर हम बस की सिंगल टिकट लेंगे तो वो $2.50 की है, लेकिन सारे दिन का बस पास जो है $5 का है। आपको आना जाना तो पड़ेगा ही, इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप ड्राइवर से 1 डे ट्रैवल कार्ड खरीद लीजिए और उससे आप किसी भी बस में चढ़ सकते हैं, इवन सारा शहर घूम सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। दोस्तों, ये विक्टोरिया डाउनटाउन है और हमारी जर्नी यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विक्टोरिया सिटी घुमाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।